ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच 13 दिनों से जंग जारी है। पहले ही दिन सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब तक करीब 50 टॉप अधिकारी हमले में मारे गए हैं। इसके बावजूद ईरान दावा कर रहा है कि वह लंबे समय तक जंग लड़ सकता है। इस बात को सुनने के बाद दुनिया टेंशन में है कि ईरान में सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी ईरान लंबे समय तक जंग कैसे लड़ सकता है। तो चलिए इस मामले को समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक खास स्ट्रेटजी बनाई है जिसे डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस कहा जाता है, जिसमें सेना का कमान किसी के पास नहीं होता बल्कि 7 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी गई है। इसके अलावा हर पद के लिए 4 संभावित उत्तराधिकारी पहले से तय कर दिए गए हैं। यह रणनीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर दुश्मन केंद्रीय नेतृत्व या बड़े सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट भी कर दे, तब भी पूरे सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे पहले समझिए कि मोजेक होता क्या है। तो मोजेक शब्द का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों या टाइल्स से बना ढांचा होता है। ठीक इसी तरह इस रणनीति में ईरान की सैन्य ताकत को एक जगह केंद्रीकृत रखने की बजाय छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया गया है। इससे किसी एक हिस्से को नुकसान होने पर बाकी हिस्से स्वतंत्र रूप से लड़ाई जारी रख सकते हैं। यह ढांचा मुख्य रूप से IRGC के आसपास विकसित किया गया था। पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी के कार्यकाल में इस रणनीति को व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। इस प्रणाली में IRGC, बसीज मिलिशिया, नियमित सेना, मिसाइल यूनिट, नौसेना और स्थानीय कमांडर संरचनाएं एक नेटवर्क की तरह काम करती है। अगर संरचना व्यवस्था टूट भी जाए तो स्थानीय यूनिट्स को अपने स्तर पर कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होती है। इसके साथ ही ईरान ने अपनी सैन्य संरचना को 7 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। नियमित सेना यानी कि आर्टेश दुश्मन के शुरुआती हमले को रोकने और मोर्चे को स्थिर रखने का काम करती है। एयर डिफेंस यूनिट्स जो दुश्मन की हवाई बढ़त को सीमित करने की कोशिश करती है। वही IRGC का मुख्य काम दूसरे चरण में गुरिल्ला युद्ध, घात लगाकर हमले और सप्लाई लाइनों को बाधित करना होता है। इसके अलावा बसीज मिलिशिया को 31 प्रांतों में बांटा गया है, जहां स्थानीय कमांडरों को अधिक छूट दी गई है। नौसेना फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए काम करते हैं। मिसाइल फोर्स दुश्मन के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर गहरे हमले करने के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही ईरान नेतृत्व प्रणाली को भी सुरक्षित बनाया गया है। कई महत्वपूर्ण पदों के लिए पहले से ही 4-4 संभावित उत्तराधिकारी तय किए गए हैं। इसका मकसद यह है कि किसी नेता की मौत या संपर्क टूटने की स्थिति में भी कमांड व्यवस्था तुरंत संभाली जा सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह रणनीति चीन के नेता माओ त्से तुंग की प्रोलॉन्ग्ड वार यानी लंबे युद्ध की धारणा से प्रेरित है। इस सिद्धांत के अनुसार कमजोर पक्ष सीधे निर्णायक जीत की कोशिश करने की बजाय युद्ध को लंबा खींचकर दुश्मन को आर्थिक और सैन्य रूप से थका सकता है। ईरान की मोजेक डिफेंस रणनीति भी इसी सोच पर आधारित है। तेज जीत नहीं बल्कि लंबे संघर्ष के जरिए विरोधी की ताकत और संसाधनों को कमजोर करना। अब आगे देखना यह होगा कि ईरान की रणनीति कितनी काम आती है और कब तक युद्ध जारी रह सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।